तो दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाला हूं आईटी सेक्टर की एक बहुत ही शानदार कंपनी। कंपनी के पास जिस प्रकार के पोटेंशियल है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट नजर आते हैं, जिस स्केल पे ये कंपनी काम करती है और जिस प्रकार की कैपेबिलिटीज हैं, कहीं ना कहीं दोस्तों ये कंपनी मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में ये कंपनी नेक्स्ट टीसीएस बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पर्सनली मेरा ऐसा ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये कंपनी नेक्स्ट टीसीएस बन सकती है। हम जब बात करते हैं सर्विस बेस्ड कंपनीज की, तो उसमें हमारे पास टीयर वन की कंपनीज रहती हैं जिनका नाम हमेशा हमारी जबान पर रहता है। टीसीएस हो गया, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक। लेकिन ये कंपनी टीयर टू कंपनी है, बहुत ही जबरदस्त है और बहुत जबरदस्त ग्रुप को ये कंपनी बिलोंग करती है। तो इस वीडियो में विद रीजंस आपको मैं बताने वाला हूं कि क्यों ये कंपनी यहां पर एक बेहतरीन बेट नजर आती है फॉर द लॉन्ग टर्म। देखिए, ये कंपनीज भी डेफिनेटली ग्रो होंगी, इनको कोई नहीं रोक सकता। अच्छी खासी ये कंपनी हमको डिसेंट सीएजीआर से ग्रो होती हुई देखने को मिलेगी। लेकिन टीयर टू कंपनीज में अगर हमारे पास अच्छी कंपनीज हैं तो मुझे लगता है वो कंपनी इनसे भी ज्यादा तेजी से ग्रो हो सकती है। अब बात करें टीसीएस की, तो यहां पर दोस्तों आईटी क्वार्टर फोर के नंबर्स आने वाले हैं। मंडे से यहाँ पर टीसीएस के नंबर्स आना चालू हो जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 11 अप्रैल से यहाँ पर कंपनी के Q4 के नंबर आना चालू हो जाएंगे और टीसीएस यहाँ पर एक दिशा तय कर देगा यहाँ पर किस प्रकार आईटी सेक्टर यहाँ पर आगे हमको नंबर पेश करता हुआ देखने को मिलेगा। अगर अच्छे नंबर आए तो बहुत अच्छी बात है। अगर थोड़ा सा भी यहाँ पर देखिए लगाड़ आए, नंबर स्ट्रीट एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग नहीं आए, तो पूरे सेक्टर में भी हमको गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन ये जो गिरावट है यहाँ पर मौका होगी इस कंपनी में निवेश करने की लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए कौन सी कंपनी है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। तो ये कंपनी है दोस्तों वन एंड ओनली LTI। जी हाँ दोस्तों, लार्सन एंड टुब्रो ग्रुप की कंपनी है, बहुत ही शानदार कंपनी। इसके बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट इसके काफी अच्छे नजर आते हैं क्योंकि इस कंपनी के पास जिस प्रकार की स्केल है, जिस प्रकार का यहाँ पर कैपेबिलिटीज हैं और जिस ऑपरेशनल एफिशिएंसीज के रिगार्डिंग ये कंपनी काम करती है, इसके जबरदस्त आप नंबर भी देख रहे हैं। पिछले कुछ टाइम में कंपनी ने बहुत तेजी से ग्रो किया है। 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, कहीं ना कहीं 10 लाख करोड़ तक का मार्केट कैप तक ये कंपनी जा सकती है क्योंकि जो आईटी सेक्टर है एक टेलविंड्स के थ्रू गुजर रही है और डेफिनेटली यहाँ पर हमको इस सेक्टर में आगे आने वाले समय में ग्रोथ तो डेफिनेटली देखने को मिलेगी। कंपनी के नंबर्स की बात करें तो कंपनी अगर आप देखें तो कंपनी की टॉप लाइन बहुत ही शानदार है, हाई डबल डिजिट्स में है। प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर आप देख सकते हैं। रिटर्न रेशोज आप देखिए 30 से ऊपर है और आरओसी आप देखिए 40 से ऊपर है। डेट फ्री कंपनी है और जनरली डेट फ्री ही रहती हैं आईटी की कंपनीज। फ्री कैश फ्लो काफी जबरदस्त कंपनी जनरेट करती है। अब कंपनी की बात करते हैं तो इसके पास जो क्लाइंट्स हैं आप देखिए 71 ग्लोबल फॉर्च्यून 500 क्लाइंट्स हैं इनके पास। और आई थिंक यहाँ पर ये क्लाइंट्स और बढ़ चुके हैं पिछले क्वार्टर में, आई थिंक 72 या 73 हो चुके हैं। 34 डिलीवरी सेंटर्स हैं अक्रॉस द ग्लोब। सिक्स्थ लार्जेस्ट इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनी है। देखिए सर्विसेज कंपनी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं इसको टीसीएस से यहाँ पर कंपेयर कर रहा हूँ। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती तो हो सकता था मैं यहाँ पर दूसरी कंपनी से इसको कंपेयर करता, अगर ER&D कंपनी होती तो इसको मैं दूसरी कंपनी से यहाँ पर कंपेयर करता, लेकिन ये है बेसिकली सर्विस कंपनी। तो यहाँ पर हम टीसीएस, एचसीएल, इन्फोसिस, विप्रो इनके साथ इसको कंपेयर करेंगे। लेकिन ये कंपनी की ग्रोथ मुझे लगता है कि इनसे तेज आएगी। कंपनी के पास एक्टिव क्लाइंट्स बहुत शानदार हैं। कंपनी के हेड काउंट्स लगातार यहाँ पर हमको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और रेवेन्यू की बात करते हैं तो रिसेंटली यहाँ पर मैनेजमेंट ने कितना रेवेन्यू गाइडेंस दिया है वो अभी आपको मैं अगली स्लाइड्स में बताऊंगा, तो वीडियो के साथ बने रहिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कंपनी के थोड़े से क्लाइंट प्रोफाइल की। $100 मिलियन से ज़्यादा की इनके पास एक डील है, यूएस बेस्ड एक ग्लोबल बैंक है। $50 मिलियन प्लस से ज़्यादा की इनके पास 7 डील्स हैं, ठीक है, जहाँ पर बड़े बड़े इंश्योरर्स हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज जाइंट हैं और ये सारे फॉर्च्यून 500 क्लाइंट्स इनके पास देखने को मिलते हैं। जैसा भी जस्ट मैंने बताया 72 या 73 इनके पास फॉर्च्यून 500 क्लाइंट्स हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। $20 मिलियन प्लस से ज़्यादा की इनके पास 21 डील्स हैं। $10 मिलियन प्लस से ज़्यादा के इनके पास 43 डील्स हैं। $5 मिलियन प्लस से ज़्यादा के 71 डील्स हैं। तो कंपनी के पास डील्स की कमी नहीं है, इनके पास पाइपलाइन बहुत शानदार है। आगे की यहाँ पर ग्रोथ विजिबिलिटी काफ़ी क्लियरली नज़र आती है। अब यहाँ पर दोस्तों डाइवर्स पोर्टफोलियो की बात करें तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी बात कर ली इनके क्लाइंट प्रोफाइल की। अब यहाँ पर बात करते हैं इनके वर्टिकल्स की। देखिए BFSI इनका सबसे बड़ा वर्टिकल है, फिर इंश्योरेंस है और इंश्योरेंस और मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर सिमिलर आप कह सकते हैं। फिर यहाँ पर E&U है, फिर CRP है, हाईटेक एंड मीडिया एंटरटेनमेंट है, अदर्स है। सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता है वो BFSI से आता है और BFSI इनका जो सेगमेंट है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। यहाँ पर 35% से ज़्यादा की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। इंश्योरेंस सेक्टर थोड़ा सा यहाँ पर सेगमेंट थोड़ा सा लगाड़ रहा है, लेकिन ये भी पिकअप करता हुआ नजर आ रहा है। ये सिंगल डिजिट्स में ग्रो कर रहा है, लेकिन आगे ये ग्रो कर सकता है एज पर दी मैनेजमेंट। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफ़ी शानदार 30% से ज़्यादा ग्रो कर रहा है, ठीक है। और हाईटेक की यहाँ पर बात करूँ, जो मुझे अभी याद आ रहा है, हाईटेक में
और जो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट जो सेक्टर है ये आई थिंक 40% से ज़्यादा ग्रो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिजिटल अडॉप्शन और क्लाउड अडॉप्शन बहुत तेज़ी से होता हुआ नजर आ रहा है। तो डाइवर्सिफाइड आप देखिए वर्टिकल्स में कंपनी काम करती है। अगर मैं सर्विसेज की बात करूँ, जो ये कंपनी सोल्यूशंस प्रोवाइड करा रही, सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, इसमें अगर आप देखें एडीएम टेस्टिंग, तो एडीएम मतलब कि जो एप्लीकेशन डेटा मैनेजमेंट है वहाँ पर आप देख सकते हैं इनका 33% का जो है रेवेन्यू है। एंटरप्राइज सोल्यूशंस यहाँ पर 31% है। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, एनालिटिक्स, एआई, कॉग्निटिव, अब यहाँ पर जो एआई एनालिटिक्स कॉग्निटिव है ये आई थिंक 40% सीएजीआर से इनका ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है। ये वाला वर्टिकल काफ़ी ज़बरदस्त है। ये ईआई एंड मोबिलिटी, तो ये सेगमेंट भी अच्छा खासा ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका से सबसे ज़्यादा इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है अराउंड 67-68% का, यूरोप फिर 16%, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 8-9% एंड इंडिया 7.6%। तो यहाँ पर ये जैसे हमने बोला ग्लोबल जो अपने डिलीवरी सेंटर्स हैं ये अब लगातार डिलीवरी सेंटर्स ओपन कर रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब। तो हो सकता है इनका और भी यहाँ पर ज्योग्राफिकल प्रेजेंस और डाइवर्सिफाइड हो, और यहाँ पर इनकी जो क्लाइंट जो कॉन्सेंट्रेशन है नॉर्थ अमेरिका में वो यहाँ पर डाइवर्सिफाई होता हुआ नजर आ सकता है। तो अगेन एक और यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ हमको देखने को मिल सकती है। अब रिसेंटली दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए संजय जलोना जी जो इनके सीईओ एमडी हैं उन्होंने क्या यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है। इनका कहना है कि $2 बिलियन से ज़्यादा का रेवेन्यू ये क्रॉस कर सकते हैं बाय एंड ऑफ FY22। तो ये होता है करीब करीब दोस्तों यहाँ पर 15,000 करोड़ पे अगर हम बात करें तो 15,000 करोड़ से ज़्यादा के यहाँ पर रेवेन्यू ये क्रॉस कर जाएंगे FY22 में। अगर हम अभी देखें प्रॉफिट एंड लॉस में तो करीब ट्रेलिंग 12 मंथ्स में आप देखिए 13,476 करोड़ का है। तो यहाँ पर टॉप लाइन इनकी काफ़ी तेज़ी से ग्रो होती हुई नजर आएगी। और संजय जलोना जी वन ऑफ दी बेस्ट आप कह सकते हैं कि एमडी सीईओ हैं इस इंडस्ट्री में, जहां पर इनके पास कई सारे रिकॉग्निशन, कई सारे अवार्ड्स हैं। और यहाँ पर क्यों डिमांड है? डिमांड इसलिए है कि दोस्तों यहाँ पर जो डिजिटल और क्लाउड अडॉप्शन है बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इट्स एन एरा ऑफ ग्रेट रीस्ट्रक्चरिंग मेनली लेड बाय द पेंडेमिक वेयर एवरीवन हैज टू रीथिंक देयर स्ट्रेटेजीज टू क्रिएट अ न्यू अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट में, इस आर्टिकल में यहाँ पर कई सारी चीज़ों के बारे में बात करी है। मैनेजमेंट ने यहाँ पर डील्स पाइपलाइन के बारे में बात करी, आगे की ग्रोथ की बात करी है, एट्रिशन की बात करी है। तो यहाँ पर इनका रिजल्ट आने वाला है दोस्तों 19 अप्रैल को। पूरे रिजल्ट को हम डिटेल में यहाँ पर एनालिसिस करेंगे और यहाँ पर आपको मैं आगे बताऊंगा कि क्या यहाँ पर करना है क्या नहीं करना है। तो कंपनी के नंबर्स अगर आप देखें तो मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के आसपास है, लेकिन ग्रोथ आप देखिए 5 साल में 50% से ज़्यादा, 3 साल में 55% से ज़्यादा। तो मतलब 50% से ज़्यादा सीएजीआर से ये कंपनी ग्रो कर रही है। और पेंडेमिक के बाद तो बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ है। आगे मुझे लगता है कि अगर 50% ग्रोथ सीएजीआर नहीं भी आती है तो एटलीस्ट 30% तो यहाँ पर आ ही सकती है, क्योंकि जो पाइपलाइन है, जो अडॉप्शन है एंड जिस प्रकार का स्केल है कंपनी के पास, कैपेबिलिटीज़ हैं, जिस प्रकार के यहाँ पर क्लाइंट रिलेशनशिप है, तो यहाँ पर ये कंपनी मेरे को लगता है अच्छा खासा ग्रो हो सकती है। बाकी नंबर्स आपको ऑलरेडी पता ही हैं, काफ़ी शानदार है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, प्रमोटर्स के पास 74% हैं, एफआईएस के पास 12% से ज़्यादा स्टेक है, डीआईएस के पास मतलब मेजोरिटी ऑफ द स्टेक जो है स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ही हमको देखने को मिलता है। तो कंपनी दोस्तों बहुत ही शानदार है, कोई यहाँ पर दिक्कत की बात नहीं है। और रिसेंटली पिछले क्वार्टर में इन्होंने एक बड़ी फार्मा कंपनी के साथ डील साइन की है करीब $31 मिलियन की। $31 मिलियन बहुत बड़ा दोस्तों ये एक डील है। फार्मा मेजर है एक कंपनी, ये फॉर्च्यून 500 कंपनी हो सकती है, इसका भी पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैनेजमेंट ने बोला है कि एक्सपेंशन के जो फर्दर रूम ऑफ एक्सपेंशन यहाँ पर देखने को मिल सकता है, तो आगे और ये ग्रो कर सकते हैं। और लास्ट क्वार्टर में 27 यहाँ पर और फॉर्च्यून 500 कंपनीज इन्होंने ऐड की है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी कंपनी के पास प्रोस्पेक्ट नजर आते हैं, स्केल है, कैपेबिलिटीज़ है। लार्सन एंड टुब्रो ग्रुप की यहाँ पर पेरेंटेज है, तो उनके पास भी बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डील्स आती हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों उसका भी फायदा इनको मिलता हुआ नजर आ सकता है। चलिए ये तो हो गई डिटेल्स की कंपनी क्यों अच्छी नजर आती है। बाकी टेक्निकल चार्ट पे देखें तो 20% ऑलमोस्ट स्टॉक करेक्टेड है। और वैल्यूशन की बात करें तो वैल्यूशन अभी आपको ज़्यादा नज़र आएंगे इंडस्ट्री के हिसाब से, लेकिन कंपनी के पास जिस प्रकार की कैपेबिलिटीज़ हैं, ग्रोथ है, कंपनी के पास डील पाइपलाइन है, यहाँ पर दोस्तों अगर ये गलती से भी आ जाता है नीचे, अगर हम इसका एक बार हिस्टोरिकल जो है इसका अगर हम देखें तो हिस्टोरिकल पी यहाँ पर 5 साल का है 22, 3 साल का यहाँ पर 31 और 1 साल का है यहाँ पर 49। तो मेरे ख्याल से अगर ये स्टॉक दोस्तों थोड़ा नीचे आता है, अगर इसके वैल्यूशन स्टॉक के पी 40 के आसपास आ जाते हैं, देखते हैं नंबर किस प्रकार के आते हैं। अगर अच्छी खासी जहाँ पर ईपीएस ग्रोथ होती है तो ये वैल्यूशन आपको एडजस्ट होते हुए देखने को मिल जाएंगे और स्टॉक आपको यहाँ से फिर से भागता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन टीसीएस के नंबर्स पे काफ़ी डिपेंड करेगा कि ये स्टॉक यहाँ पर चलेगा या फिर कंसोलिडेट होगा या फिर प्राइस करेक्शन होगा। तो टीसीएस के नंबर्स यहाँ पर हम एनालाइज करेंगे। तो अभी अगर बात करें तो कंसोलिडेट हो रहा है ये स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास। तो यहाँ पर टीसीएस के नंबर पे डिपेंड करेगा कि ये स्टॉक नीचे आएगा, ऊपर जाएगा या फिर कंसोलिडेट करेगा। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपको इन्वेस करना है तो आप यहाँ पर थोड़ी बहुत एसआईपी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है, हो सकता है शॉर्ट टर्म में ये
5600 तक आ जाए। लेकिन अगेन यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी होगी एवरेज डाउन करने की। इस कंपनी, देखिए ऐसी कंपनीज है ना दोस्तों जो जहाँ पर एवरेज डाउन करने में हमको ज़्यादा कतराना नहीं चाहिए, क्योंकि कंपनीज की जो है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं, सेक्टर की ग्रोथ डिमांड काफ़ी अच्छी है, तो यहाँ पर एवरेज डाउन हम कर सकते हैं। लेकिन अपनी एलोकेशन का आपको हमेशा ध्यान यहाँ पर रखना है। तो मेरे ख्याल से वेट एंड वॉच कीजिए और इसको रडार पे रखिए। यहाँ पर जैसे ही ये स्टॉक गिरता है आपको यहाँ पर इसमें ऐड आप कर सकते हैं। तो ये है पूरा एनालिसिस। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए। आपका क्या थॉट्स हैं, कमेंट्स हैं, शेयर बॉक्स जो है कमेंट्स में शेयर करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।